हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टारो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आर यू गोइंग टू मैरी दिस पर्सन? ओके, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे ये आपके क्रश है या आप इनके साथ कनेक्शन में है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो चुका है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, ये सिचुएशनशिप है, जो भी है, तो क्या इसी पर्सन से आपकी शादी होने वाली है या नहीं, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको जाना है इस नंबर पे एंड मैसेज कीजिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, आपकी रीडिंग भी बुक हो जाएगी। एज बुकिंग्स आर ओपन, स्लॉट्स आर अवेलेबल, और आपको ये नंबर लिंक में भी मिल जाएगा। एंड डू फॉलो इंस्टा ऑल्सो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है, तो एंड तक जरूर देखना। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट रीडिंग शुरू करने से पहले जो भी है ये पर्सन जिसको अपने दिमाग में आप मतलब जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, एंड क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम। पूरा फोकस जो है आप रीडिंग पे और अपने पर्सन पे बना के रखिए। एज जितना आप सोचोगे उनके बारे में उतने क्लियर मैसेजेस जो है मैं पिक कर पाऊंगी। ओके, एंड यस, पॉजिटिव रहना, ठीक है? ये नहीं कि आप गुस्से से सोच रहे हो उनके बारे में, नो, लविंगली, प्यार से, पॉजिटिव रह के। ओके, डीप ब्रीथिंग करो आप। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि are you going to marry this person or not? Okay, oh god, no, इतने कार्ड नहीं चाहिए मुझे, I need just one card. एंड गाइज कीप कमेंटिंग एज आई रीड योर कमेंट्स एंड रिकमेंड भी करो वीडियोस को। मैं कोशिश करूंगी उन्हीं टॉपिक्स पे जो है रीडिंग लेकर आऊं। ओके, ओके, 8 ऑफ कप्स, sorry, 7 of cups. 7 of cups. Okay. Page of Wands. Okay. Ace of Cups. Okay. Eight of Wands. Okay, wow. काफी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं, बताती हूँ मैं आपको क्या है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
ओके, तो राशियां बता देती हूँ मैं सबसे पहले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। तो यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन काफी प्रोमिनेंटली निकल के आया है। ओके, इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है। ओके, तो क्या आपकी शादी इनसे होगी? सी, मैं आपको ना हाँ या ना में नहीं, मैं आपको पैटर्न बताती हूँ क्या है यहाँ पे। सी, अभी जो मैं देख पा रही हूँ ना, अभी आपका कनेक्शन जो है वो इट्स मोर लाइक क्लियर नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, मतलब ये पर्सन जो है, ये पर्सन फिलहाल मुझे बहुत कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, अभी जो है इनको आपके लिए दैट्स अ ग्रोइंग फीलिंग। ठीक है, अभी भी जो है बहुत डीप नहीं चला गया है ये प्यार। हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है अभी अभी शुरू हुआ है, या फिर हो सकता है कि कुछ टाइम हुआ है, बट मुझे ये ज्यादा पुराना कनेक्शन नहीं लग रहा। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो ना, मुझे आपका ये कनेक्शन बहुत ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। और इवन अगर ओल्ड है भी ना, तो मुझे ये अनस्पोकन कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप जो है आप दोनों अगर बहुत टाइम से जानते हो एक दूसरे को, तो आप दोनों ने डेट नहीं किया है एक दूसरे को, ना रिलेशनशिप में गए हो। इट्स मोर लाइक अ सिचुएशनशिप और अनकन्फेस्ड रिलेशनशिप। ठीक है, ये बोल सकते हो। और अगर हो कनेक्शन में, तो अभी अभी ये शुरू हुआ होगा, कुछ टाइम हुआ होगा, कुछ मंथ्स हुए होंगे। ओके, नाउ द थिंग इज, ये पर्सन अभी मतलब इनके दिल में जो फीलिंग्स है अभी, या तो वो उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड है, इज दिस लव ओनली, या फिर मुझे बस अट्रैक्शन है, या फिर मुझे क्या स्टेप लेना है आगे। मतलब ये जो है ना अभी गोइंग विद द फ्लो आप बोल सकते हो। इट्स लाइक यहाँ पे अट्रैक्शन है, फिलहाल की बात मैं कर रही हूँ, अभी की बात कर रही हूँ। अट्रैक्शन है, प्यार है, सब कुछ है। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों, जो लोग आज की रीडिंग देख रहे हो, मोस्टली आप लोग अनस्पोकन कनेक्शन में मुझे दिख रहे हो। अनकन्फेस्ड लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, मोस्टली, ज्यादातर मैं 80% लोगों के लिए, 70 to 80 अगर नहीं तो 60 to 70 तो मैं बोलूंगी, 70% लोगों के लिए तो ये मैं देख पा रही हूँ कि ये अनकन्फेस्ड कनेक्शन है आप लोगों का। बाकी लोग यस, हो सकता है आपका अभी अभी कनेक्शन शुरू हुआ हो, बट मुझे 60 to 70% लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका अनकन्फेस्ड कनेक्शन है। तो सिचुएशनशिप हो सकता है, क्रश हो सकते हो, दोनों को फीलिंग्स है, किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, ओके। अब बात यह है कि ये कन्फेस इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सामने, अप्रोच नहीं कर रहे हैं। रीजन ये है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको जो फीलिंग्स है आपके लिए वो कितनी डीप है। ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, ये विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, अनइंटेंशनली आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। ठीक है, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, एंड स्टॉक भी बहुत करते हैं ये आपको। ठीक है, ये आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं, एंड आप बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो इनको, बहुत क्यूरियस कर देते हो आप इनको। आपकी पर्सनालिटी जो है ना इनको बहुत अच्छी लगती है। एंड अब इनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो इनको अच्छा लग रहा है, ये जो इनको फील हो रहा है, कहीं ये कुछ टाइम के बाद खत्म तो नहीं हो जाएगा? क्या ये अट्रैक्शन तो नहीं है सिर्फ, इन्फैचुएशन तो नहीं है सिर्फ? इसीलिए जो है ना, ये अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या फिर अनकन्फेस्ड है चीजें, ठीक है, आप चाहते हो ये कन्फेस करे बट नहीं कर रहे हैं, तो रीजन यही है कि ये अभी खुद में श्योर नहीं है कि ये कनेक्शन आखिर है क्या। ये इस कनेक्शन को पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है आपके टूवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि इनको जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, नो, ऐसा नहीं है। इनको इमोशनली भी आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, अटैच्ड फील करता है आपसे, बट फॉर सम रीजन इनको जो है ना, ये फीलिंग्स इनकी काफी स्ट्रेंज लग रही है। ठीक है,
फॉर सम रीजन। यस, हो सकता है इन्होंने पहले ऐसा कभी फील नहीं किया हो किसी के लिए, तो दैट्स वाई इनको समझ नहीं आ रहा है। और क्योंकि हो सकता है कि बहुत कम टाइम में ये आपसे अटैच हो गए, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी बात नहीं हुई फिर भी आपसे इतना अटैच हो गए। तो ये कुछ रीजंस है जो इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ऐसे हो सकता है कि मैं एक पर्सन के टूवर्ड्स इतना कुछ फील कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। ये एक रीजन है जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स अभी एक्शन नहीं ले रहा है, अभी आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, अभी ये ऑब्जर्व कर रहा है, अभी ये खुद की फीलिंग्स को ही समझने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं कि कितनी स्ट्रांग है फीलिंग्स, क्या है आखिर, इज इट लव और इज इट अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, ठीक है। बट द थिंग इज दिस इज लव, ठीक है, दिस इज प्योर लव। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दिस इज अ प्योर न्यू लव एंड ओवरफ्लोइंग लव, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे, स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के चांसेस है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना समझ नहीं पा रहे है अभी कि मतलब इंटेंसिटी को नहीं समझ पा रहा है। ऐसा होता है इन कनेक्शंस में ना, आपको समझ नहीं आता कि इतनी इंटेंसिटी कहाँ से आ रही है, जबकि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूं और समथिंग, ठीक है। ये पर्सन मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है, ये पर्सन तो मेरे ऐसे पार्ट्स को जगा रहा है जो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है। सो द थिंग इज यहाँ पे जो है प्यार है, ठीक है, बट ये अभी खुद में कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये अभी खुद की फीलिंग्स को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये प्यार है या नहीं है। तभी जो है ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। इनको जो है आपको हर्ट नहीं करना, ये मैं देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है दे डोंट वांट टू हर्ट यू, ठीक है, दे डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स, इसीलिए फिलहाल ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये अगर आप बोलते हो सामने से कि सपोज अगर आप कनेक्शन में हो और अगर आप सामने से बोलते हो फ्यूचर के बारे में, मैरिज वगैरह के बारे में, तो हो सकता है ये पर्सन इग्नोर कर देते हो या फिर बात को साइड हटा देते हो, ठीक है। क्योंकि ये अभी खुद की फीलिंग्स को ही जो है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू डू एनी फेक प्रोमिसेस, और ऐसे प्रोमिसेस जो बाद में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो यहाँ पे दिख रहा है चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए दैट्स वेरी स्ट्रांग। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके बीच, ये कनेक्शन नहीं जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। बट हाँ, इट्स वेरी गुड कि ये खुद की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जंप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है बिना समझे आप जंप कर जाते हो एंड फिर रिलेशनशिप जो है ना बाद में बिगड़ जाता है। आप बड़े बड़े प्रोमिसेस कर देते हो एंड देन बाद में आप उस चीज को पूरा नहीं कर पाते। तो बेटर है कि आप पहले समझो, ग्रो करो उस कनेक्शन के साथ एंड देन आप कमिटमेंट दो, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द जो है ना ये पर्सन रियलाइज हो जाएगा इनको कि यस दिस इज लव एंड आई एम वेरी डीप इन दिस नाउ, ठीक है। बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन में घुसे हुए, इनको बहुत ज्यादा प्यार है आपसे, हो चुका है ऑलरेडी, बट ये वही अभी समझ नहीं पा रहे इस चीज को, मतलब वही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन केस अगर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, या सपोज बात हुई थी बट कट गया, मतलब सपोज बीच में बातचीत बंद हो गई, अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप कनेक्शन में नहीं थे, मैं ये नहीं बोल रही कि कनेक्शन में थे, सपोज बातचीत हुई एंड इनको जो है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी फील हुई और इन्होंने पुल बैक कर लिया, ठीक है, ये शांत हो गए, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई, सपोज ऐसा अगर कुछ हुआ, तो जो है ना मैं देख पा रही हूँ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड सून दिस पर्सन विल रियलाइज कि नहीं, मुझे जो फीलिंग्स है दैट्स लव, दिस पर्सन इज माई सोलमेट, ये पर्सन जो है इसी के साथ मुझे जो है आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है। और जब ये इनको रियलाइज होगा ना, ये भाग के आएंगे आपके पास, ठीक है, ये भाग के आएंगे आपके पास, आपको कॉल या मैसेज करेंगे ये, ठीक है। सबसे पहले कॉल या मैसेज ही होगी, ये मैं आपको बता दूं। मिलने आने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ज्यादातर लोगों के लिए। आप जहाँ पे हो ये पर्सन वहां पे नहीं रहते, ठीक है, रहते भी है तो कुछ पर्सन लोगों के लिए हो सकता है कि सेम जगह से आप बिलोंग करते हो। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप
किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हो। ओके, सो यस, पहले सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको मैसेज करे या आपका नंबर वगैरह अगर है तो कॉल कर सकते हैं, एंड देन जो है आप दोनों मिलने की प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये जो जब होगा ये बहुत फास्ट होगा। ये मूवमेंट जब होगा ना, जब इनको रियलाइज हो जाएगा, उसके बाद जो ये मूवमेंट होगा ये बहुत फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहेंगे फिर। ओके, दे विल बी लाइक नो, आई वांट दिस कनेक्शन, आई वांट टू क्लेम दिस कनेक्शन। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, तो ये एनर्जी है। ठीक है, यस, तो शादी के चांसेस इनसे यस बहुत हाई है, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो जल्दी जंप नहीं करते चीजों में, और अगर एक बार इनको रियलाइज हो जाए, अगर ये जंप कर गए उस चीज को जो है ये निभाते हैं, उस चीज को आगे तक लेके जाते हैं। ठीक है, फिर जो है ये लेट नहीं करते कि चलो 2 साल टाइम ले लेते हैं, सोचते हैं, ये करते हैं। नो, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 1 साल ये ऑब्जर्व भी करते रहेंगे। नो, इनको भी पता है कि ये इतना टाइम इनको नहीं लगना है। ठीक है, समझ आ जाएगा। यस, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो इनके साथ, आप थोड़ा मैं आपको बोलूंगी, आप ऑब्जर्व कर सकते हो इनके मूवमेंट्स। ये हो सकता है आपको कोई हिंट वगैरह देते हो सकता है कोडेड लैंग्वेज में बातचीत होती हो आप दोनों की थ्रू सोशल मीडिया। तो ऐसा कुछ होता है तो बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है ये, तो ये बढ़ेगा अभी। ठीक है, ये जो है ना आप दोनों के बीच में अनस्पोकन कनेक्शन, अनकन्फेस्ड लव, ये और स्ट्रांग होता जाएगा। फिर भी अगर मैं आपको एक टाइम फ्रेम दूं, जून मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जून से भी ज्यादा अगर मैं बोलूं अगस्त मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। जून एंड अगस्त। ठीक है, आप समझ लो ये जो लेटर हाफ शुरू हो रहा है ना 2026 का, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ से आपका कनेक्शन 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। अभी जो दिख रहा है कुछ भी नहीं है, सेकेंड हाफ से जो है ऑल ऑफ अ सडन चीजें चेंज होगी। ऑल ऑफ अ सडन जो है ना सब कुछ आपके फेवर में होगा, सब कुछ बदल जाएगा इस कनेक्शन में अच्छे के लिए। ठीक है, फॉर गुड। यस, तो शादी के चांसेस यस बहुत हाई है, क्योंकि ये पर्सन एक बार अगर इनको रियलाइज हो गया ना, दे वोंट स्टॉप। ठीक है, यस, ओके, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। फिर जो है ना ये बहुत इम्पल्सिवली मूव करेंगे आपके पास। इनको लगा कि नहीं नहीं, अब जो है मुझे और टाइम नहीं लेना, मैंने बहुत टाइम ले लिया। ठीक है, worth waiting for. See, divine timing is at work in your love life. Yes, तो डिवाइन टाइमिंग पे जो है ना ये लव स्टोरी अनफोल्ड होगी आप दोनों की। यस, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, एज आई सेड, आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन यस दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो अभी हो रहा है ना इसको होने दो। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कुछ भी कंट्रोल करने की, कब होगा कैसे होगा इतना आप दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। ठीक है, जस्ट बी योरसेल्फ एंड आप जो है अपने लाइफ पे फोकस करो। एंड यस, आप सॉफ्टनेस रखो अपने हार्ट में, डू लव दिस पर्सन, बट अपनी एनर्जी को जो है ना आपको सोवरेन रखना है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन कनेक्शंस में बहुत जरूरी होता है कि आप सेल्फ लव करो। वैसे भी इन कनेक्शन को छोड़ दो, सेल्फ लव जरूरी है। आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो सामने वाला भी कैसे आपको प्यार देगा जो आप चाहते हो, अगर आप खुद को नहीं दे सकते दैट लव। ओके, तो यस, ये जो कनेक्शन है दिस इज वर्थ वेटिंग फॉर, और इनको भी पता है कि ये कनेक्शन जो है दिस इज वर्थ इट।
ठीक है, इनको पता है, तभी तो जो है ना ये पर्सन इतना ज्यादा अभी कंफ्यूज्ड हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे करना क्या है। अगर इनको कुछ होता ही नहीं तो ये मूव कर जाते ना, मूव ऑन कर जाते। इनको क्या पड़ी थी, मूव ऑन कर जाते कि ठीक है चलो रहने देते हैं। बट नहीं, इनको जो है इसके ऊपर काम करना है, इनको समझना है अपनी फीलिंग्स, देन जो है ये स्टेप लेना चाहता है आपके टूवर्ड्स। सो यस, डिवाइन टाइमिंग पे चीजें आप दोनों के बीच में जो है अनफोल्ड होने वाली है। ठीक है, आपको सरेंडर करना है। ठीक है, डोंट चेज नहीं करना, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्लियरली बता देती हूँ, डोंट चेज। आप अगर चेज करोगे दिस पर्सन विल रन। जितना चेज करोगे इतना दूर भागेंगे ये पर्सन आपसे, आपको चेज नहीं करना है। ठीक है, पुल योर एनर्जी बैक टू योर सेल्फ। ठीक है, यस, डिवाइन करेंगे जो करना है, बट आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन इन द सेंस जो मैंने आपको बोला कि चेज नहीं करो, अपने एनर्जी को अपने अंदर लेके आओ, अपने एनर्जी फील्ड में वापस आओ। ठीक है, ये बोल रही हूं मैं, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूं। यस, डिवाइन टाइमिंग भी तब अनफोल्ड होती है जब आप उसको एक्टिवेट करते हो। ठीक है, जब आप इनर वर्क करते हो। सपोज आप इनर वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, मैं आपको बता दूं, दिस कनेक्शन नीड्स इनर वर्क। ओके, सो डू इनर वर्क। जब आप सोचते हो कि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, सपोज आपने ये सोच लिया कि जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। डिवाइन टाइमिंग क्या है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज डिवाइन टाइमिंग? कि जब भगवान चाहेंगे तब होगा, दिस इज डिवाइन टाइमिंग, आपको ये लगता है? नो, इट्स नॉट डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है, आप इनर वर्क कर रहे हो अपना, आपने सरेंडर कर दिया है, इनर वर्क किया आपने, सब कुछ किया आपने, सरेंडर किया, वो उसके बाद जो है ना वो टाइमिंग एक्टिवेट होती है। उसके बाद यूनिवर्स जो है आपको रिवॉर्ड देते हैं, सब कुछ जो है, एवरीथिंग जस्ट स्टार्ट फॉलिंग टू द प्लेस। बट आप सपोज ये सोच रहे हो कि मुझे इनर वर्क नहीं करना, मुझे शैडो वर्क नहीं करना है, एंड आप पेन में हो, आपकी पर्जिंग नहीं हो रही है, तो फिर वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, वो जो है ना साइकिल घूमता रहेगा। ठीक है, फिर आप फंसते रहोगे उस लूप में। बहुत लोग सोचते हैं कि डिवाइन टाइमिंग तो आया ही नहीं मेरा, तो वो कैसे आएगा अगर आपने काम ही नहीं किया खुद के ऊपर, आपने इनर वर्क ही नहीं किया, तो फिर डिवाइन टाइमिंग कैसे एक्टिवेट होगा? सो डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने इनर वर्क नहीं किया, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, आपने छोड़ दिया चीजों को कि ठीक है जब होना होगा हो जाएगा वैसे ही। नो, वो तो जरूरी है ही कि ठीक है व्हेन एंड हाउ वो डिवाइन डिसाइड करेंगे, वो यूनिवर्स डिसाइड करेंगे कि कब होना है, कैसे होना है, वो तो हमें कंट्रोल करना ही नहीं है, दैट्स सरेंडर। बट उससे पहले आपको इनर वर्क तो करना होगा ना, आपको अपने अंदर वो स्टिलनेस, अपने अंदर वो सेल्फ लव, खाली दिखाने के लिए बोलने के लिए नहीं, आपको फील करना होगा। आप जब जेन्युइनली उस चीज को फील करने लगोगे, व्हेन यू आर जेन्युइनली हैप्पी विद इन योर सेल्फ, ठीक है, तब आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तब जो है सारे ब्लॉक, मतलब जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटते हैं। सो अगर आप इनर वर्क कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो करो। ठीक है, चीजें जो है आपको दिखेगा और जल्दी हो रही है। ठीक है, और ये सोच के मत करो कि ये पर्सन मुझे चाहिए दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। नो, डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, खुद के लिए करो, तभी जो है वो चीजें, वो टाइमिंग एक्टिवेट होगी। स्पिरिचुअल कनेक्शंस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स जब आप खुद में होल फील कर रहे हो। ठीक है, when you are loving yourself genuinely, you are not abandoning yourself. ठीक है, आपने जो है शैडो वर्क किया है, जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है आपने उनको हील कर लिया है, दैट्स कॉल्ड इनर वर्क। ओके, ये आपको ट्रिगर क्यों करता है ये कनेक्शन? ताकि आप इन वुंड्स को, इन ट्रॉमास को हील कर सको और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सको। ठीक है,
यही मेन पर्पस है। दैट्स वाई दिस कनेक्शंस आर स्पिरिचुअल, दिस कनेक्शंस आर डिवाइन। और सबको नहीं मिलता। अगर आपको मिला है, आप चुने हुए हो, यू आर चूजन वन। आपका कुछ मिशन है साथ में, आपको इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, आपको और लोगों को समझाना है, सिखाना है। ओके, यस, ओके। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। यस, तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत, मैं देख पा रही हूँ एक चीज कि चाहे ये कंफ्यूज्ड भी है या फिर इनको समझ नहीं आ रहा है अपनी फीलिंग्स फिलहाल, बट फिर भी एक पॉजिटिविटी है इनके अंदर इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, इनको पता है कि जो भी होगा आगे इस कनेक्शन में पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और मैं आपको बोलूंगी ये सेम चीज आपको भी अपने अंदर रखनी है। ठीक है, आपको भी जो है, आपको ये विश्वास आपको रखना है यूनिवर्स के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो, एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा। चाहे अभी कितना भी कुछ भी चल रहा हो, अभी जो है एक टेस्ट लिया जा रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, बट इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपने फेवर में आएगा और वो अच्छा होगा। ये पॉजिटिविटी आपको रखनी है, ये माइंडसेट के साथ आपको चलना है। ठीक है, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, ट्रस्ट, कीप फेथ। सबसे पहले खुद के ऊपर फेथ रखना सीखो। ओके, चेंज योर सेल्फ फॉर बेटर, अपने लिए, नॉट टू इम्प्रेस समवन, फॉर योर सेल्फ। लव योर सेल्फ, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ठीक है, जितना आप सेल्फ लव करोगे, मैं आपको बता दूं, जितना आप सेल्फ लव करोगे, जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, उतना ही जो है ना आपका ये कनेक्शन जल्दी, मतलब आप जो है ना इस पर्सन के साथ यूनियन में आओगे। ओके, इन कनेक्शंस में क्या होता है, एक पर्सन हील होता है तो दूसरा वैसे ही हील हो जाता है, बिकॉज यू आर वन। ओके, तो ये मत सोचो कि अरे ये तो नहीं चूज कर रहे यूनियन, या फिर ये तो ये सोच रहे हैं तो कैसे होगा। नो, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये मत सोचो ये नहीं सोच रहे तो कैसे होगा, आपको सोचना है, आपको चूज करना है। सो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है। ठीक है, forgiving and learning. Yes, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. See, मैं अभी यही बात कर रही थी, जो हमारे लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, ऊंड्स होते हैं, पास्ट के अबैंडनिंग इश्यूज होते हैं, उन सब की पर्जिंग होनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, शैडो वर्क करना बहुत जरूरी होता है इन कनेक्शंस में। 90% इज अबाउट शैडो वर्क। ठीक है, 90% शैडो वर्क करना जरूरी है, इनर वर्क बहुत जरूरी है। तब जाके जो है ना यूनियन होता है, तब जाके जो है ब्लॉकेजेस हटते हैं। तो आपने जो भी ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं किसी के भी लिए, चाहे आपके पास में जिन लोगों ने भी आपके साथ जैसे बिहेव किया, आपने सपोज अभी तक अगर उन चीजों को लेके ग्रजेस होल्ड करके रखा है, आपने फॉरगिव नहीं किया है, तो आपको जो है ना माफ करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट फॉरगिव एंड रिलीज, क्योंकि आप जितना उन ग्रजेस को होल्ड करके रखोगे, आपकी एनर्जी जो है ना उसी में फंसी रहेगी, आपकी एनर्जी फ्री नहीं हो पाएगी, आप फ्री नहीं हो पाओगे। ठीक है, और अगर आप फ्री नहीं हो पाओगे तो आपकी एनर्जी जो है ना वो सही से फ्लो नहीं कर पाएगी, आप कैसे फिर यूनियन में आओगे। ठीक है, यू सी इन दिस कनेक्शंस आप जो है एक ही कॉर्ड से जुड़े हुए हो, सो योर हीलिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, आप सोचोगे कि बिना हीलिंग के ठीक है मैंने सरेंडर कर दिया, फिर तो सरेंडर ही नहीं हुआ वो। इट्स लाइक आप भाग रहे हो शैडो वर्क से, इनर वर्क से आप भाग रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स देखेंगे जब होना होगा हो जाएगा, कैसे होगा, इसी लूप में तो फंस जाता है ना आधे लोग, कैसे होगा।
आपने तो शैडो वर्क ही नहीं किया, आपने तो इनर वर्क ही नहीं किया, तो फिर डिवाइन टाइमिंग आएगी कैसी, वो अनलॉक कैसे होगा? सो द थिंग इज, आपको अगर ये चीज अनलॉक करनी है, आपको चाहिए यूनिवर्स जो है वो, यूनिवर्स आपके दुश्मन नहीं है। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आप अपने हायर सेल्फ में आ सको, ठीक है, आप उस फ्रीक्वेंसी में आ सको जिसके लिए आपको भेजा गया है इस 3D में। आपको ये कनेक्शन ऐसे ही तो नहीं मिले हैं, ठीक है, आपने खुद ने आपके सोल ने जो है ना वो साइन किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमारे सोल ही साइन करते हैं ये, ठीक है। तो हमारा काम होता है इस 3D में, मिशन होता है जॉइंट, तो इसीलिए आपको भेजा गया है। बट उसके लिए आपको जो है अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना होगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका इनर वर्क हो, आपका शैडो वर्क हो, ब्लॉकेजेस जो भी है वो हटे, तब जो है ना आपका यूनियन होगा। ओके, और जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी होगा। बस आप खुद को अबंडन करना, खुद के फीलिंग्स को जो है साइड करना बंद कर दो। हमेशा ये मत सोचो कि अरे मुझे तो बिल्कुल मतलब सपोज मैं आपको बता दूं, अगर आप खुश नहीं हो और फिर भी आप खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा जो है शैडो वर्क हो रहा है, मेरा इनर वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा, वो ब्लॉकेजेस हटेंगे ही नहीं जब तक आप सच में खुश नहीं हो। आप दिखावा कर रहे हो, यूनिवर्स बेवकूफ नहीं है। सो दिल से खुश रहना जरूरी है, दिल से सेल्फ लव करना जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा उन चीजों को कि हाँ मुझे ये चीजें इफेक्ट कर रही है, मुझे इन चीजों से प्रॉब्लम है। जब तक भागोगे, ये बोलोगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आपकी पर्जिंग होगी ही नहीं, वो ब्लॉकेजेस हटेंगे ही नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे इस चीज से फर्क पड़ रहा है, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, देन आपकी पर्जिंग होती है, एंड देन जो है ना आप सेल्फ लव करते हो, यू फील होल विद इन योर सेल्फ, फिर जो है आप इस कनेक्शन में, यूनियन में आते हो, ठीक है। ये होता है डिवाइन टाइमिंग अनलॉक होना। आई होप आई एम क्लियर। बॉटम ऑफ द डेक इज सी एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मैं रीडिंग कर रही हूँ ये किस लिए कि आर यू गोइंग टू मैरी दिस पर्सन, यहाँ पे कार्ड आ गया है एंगेजमेंट का। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस है कि आपकी शादी इनसे होगी, ठीक है। ये पर्सन भी एज आई सेड कि जैसे ही इनको समझ आ जाएगा ना कि हाँ ये कनेक्शन जो है, दिस कनेक्शन इज लाइक मैं इस कनेक्शन में आगे तक जा सकता हूं, दिस इज द ट्रू कनेक्शन फॉर मी, बस यही पर्सन है मेरे लिए। उसी वक्त ये पर्सन बहुत फास्ट मूवमेंट करेंगे, ठीक है, ये रुकेंगे नहीं, बहुत फास्ट मूवमेंट करेंगे। इनकी भी हीलिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि खाली आप ही की हीलिंग हो रही है, आप ही की पर्जिंग हो रही है, इनके साथ कुछ नहीं हो रहा, नो, दोनों का रहता है। तो इनकी भी हीलिंग हो रही है, इनके भी पास्ट के कुछ ट्रॉमास है, चाइल्डहुड ट्रॉमास है, या अभी के कुछ ट्रॉमास है जिसको ये हील कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये हील करेंगे, आप भी हील करोगे, एंड देन जो है ना आप दोनों यूनियन में आओगे, एंड यू बोथ विल चूज ईच अदर कॉन्शियसली इस मैरिज को, ठीक है। और बहुत सॉलिड बिल्ड होगा जो आपका बॉन्ड होगा ना, जो शादी होगी आपकी, दैट विल बी अनशेकेबल, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, कुछ डेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 8/18/28, 7/17/27, 3/13/23 एंड 9/19/29, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, जनवरी, जून, अप्रैल, दिसंबर, नवंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ओके। ओके, एक काम करते हैं, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे लेटर्स आ गए हैं। L, W, R, G, U, T, N एंड V। तो L, W, R, G, U, T, N, V, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है,
या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, फुल नेम। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।